तो बालिका देश के जो द्वारपाल थे उन्होंने देखा है तो ब्राह्मण तपस्वी है, तेज है, कहा आपको धन चाहिए तो ले लो जाओ। भगवान ने कह रखा है साधु संत ब्राह्मणों को जितना धन जिसको चाहिए, सोने की बालिका है, सोना है, सोने का कोई कमी नहीं मारा, जिसको अन्न चाहिए ले जाए, जिसको वस्त्र चाहिए ना कितना चाहिए ले जाए। कहा प्रभु आपको क्या चाहिए? प्रसाद लेना है, अन्न लेना है। सुदामा जी ने कहा मैं तुम्हारे प्रभु से लेने नहीं आया, मैं देने आया। बात आई, बड़े संकोच मन से द्वारपाल गया। जीवन में याद रखना, जब कोई जीव जाता है भगवान के पास में तो उनके जो सद्गुरु होते हैं ना, अपने चेले का, अपने शिष्य का ऐसा वर्णन करते हैं भगवान से कि भगवान मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जाते ही नहीं कहा कि सुदामा आपके मित्र हैं, प्रभु की वेदना को बढ़ाना चाहता, प्रभु की वेदना को उन शब्दों से बढ़ाया, उस भाव रूपी कृपा से बढ़ाया। और आज सुदामा जी के रूप में द्वारपाल ने गुरु की भूमिका निभाई। द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा कि क्यों आपको मालूम नहीं कि हम इंद्रपुर में हैं? बोले प्रभु आपने ही कहा है, बहुत जरूरी है। क्या है? तब कहा शीश पगा उनके सर पे पगड़ी नहीं है। लगता कैसे है? बोले तन पे कपड़ा भी नहीं है, मैले मुझे कपड़े हैं, मुझे पुराने हैं, मानो अपनी इज्जत को बचा रहा है। शीश पगा न जगा तन पे। कहां से आया है? तो कह रहे हैं प्रभु जाने को है बसे ही रामा। इतनी गरीबी है, दिखता कैसे है? धोती पतीसी लती दुपट्टी, मैंने पहले कपड़े धोती पटी है, अपनी इज्जत को बचा रहे हैं। अच्छा पैरों में क्या है? प्रभु पाए उपाय को नहीं। प्रभु ने पूछा कहाँ है? तब कहा द्वार करो। दरवाजे में है। कौन है? तब जब कहा है तुझे, प्रभु को बहुत अच्छा है कि मेरा अवतार है प्रधेय संत ही गली नमन अवतार, मेरा अवतार ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों भक्तों के लिए, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए हुआ। 125 वर्ष होने वाला है, मेरा समागम होने वाला है, फिर भी ऐसे मुस्कान देना नहीं लेना ही नहीं चाहता, अयाचक तक है। द्वार करो तुझे दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा कहीं रामा। पर आपकी ये अट्टालिका को देख करके प्रसन्न हो रहा है, आपके वैभव को देख करके वो ब्राह्मण प्रसन्न हो रहा है। अब वेदना बढ़ गई, क्या नाम है? पूछत दीन दयाल प्रधान, बतावत आपत नाम सुन। जैसे सुना आगे तो भगवान ने छलांग लगा दिया, सुदामा गिर गया, पैरों में खड़ाऊ नहीं, तुरंत महाराज अपनी ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? अरे हो मुकुट नहीं है, पीताम्बर नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं, कैसे जा रहे हो? कहा नहीं, मेरे मित्र के सर में पगड़ी नहीं है, मैं कैसे पगड़ी पहनूं? मेरे मित्र के शरीर पर पड़े हुए, मेरे मित्र के पैरों में खड़ाऊ नहीं है, मैं खड़ाऊ कैसे? जीवन में याद रखना, जो उत्तम श्रेणी का भक्त हो जाता है, भगवान कहते तुम मुझे भजो, तुम ये सामग्रियों का कोई अभाव मत समझो, तुम्हारा ये सफल माना जाएगा। और करके जाते हैं, सुदामा को गले लगा देते हैं, गले लगा करके नौकर से भी कहते हैं हमको सुदामा जी के देखते हैं, कहाँ थे भैया बेटा, क्यों नहीं तुम आए? मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर था। सुंदर महाराज पैरों में देखा कितने कंटक लगे हुए, बड़े बड़े कंटकों को निकाला,
सारे गालियां भागी सूर्य ने तुरंत भगवान ने अपने दांतों से निकाल करके अपने भक्त को शिक्षित बना दिया और जल आने वाला था। इससे पहले वायुओं को लेकर के स्वामी को शरीर को लेकर के प्रभु ने पानी बना तो हम उसको नहीं लेंगे। अश्विनों से पैरों को धोया, सुंदर वस्त्र दिया गया, स्वामी को मेले चले कपड़ों को पहनाया गया, अंतपुर में गए। आज मणि जी से प्रभु ने कहा हम शिष्य नहीं मिलेंगे, आज हमारी मंत्र आई हुई है भैया रस्ती बताओ ना विवाह किए कि नहीं? कहा भैया विवाह हमारे 4 पुत्र हैं, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं है। श्री राम जी सोचते हैं बेटा हमारा राजा है, ये 4 किया तो कैसे दूंगा, क्या सोचेगा ये? और प्रभु देख रहे हैं श्री राम जी बहुत देर से ना अपने बगल में कोई में दबाए थे, हमारे लज्जा के दे रहे थे। प्रभु ने खींचा, खोला, राजी मेरा पति बहुत ही स्वामी है, बोलेंगे नहीं। एक पर्ची लिख दिया था, सिखाया नहीं था, पर्ची लिखा। प्रभु आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि 1 मास 2 पाठ में 1 महीने में 2 बच्चे और 2 एकादशी आती हैं। और क्या कहा? 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी हो पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। आपकी इतनी बड़ी कृपा है प्रभु, मेरे घर में रोज एकादशी हो रही है। साधन करना ना हम एकादशी मनाने बैठ जाते हैं। गोविंद रोने लगे, अश्रुओं से मोर के पंख में लिया लगा, होनी थी जो है पर भाभी अपना हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोले भक्त भगवान की। विश्वकर्मा को आदेश दिया जिस प्रकार द्वारिकापुरी है वैसे सुदामा को मनाओ। रामा जी आज खा लाया प्रसाद का एक टुकड़ा तोड़ा, खाने वाले थे पाने वाले थे प्रसाद को, 4 दिन के भूखे बच्चे पर भी याद आ गई, रख दिया। गुरु ने कहा खाओ ना मित्र, लेकिन भूख नहीं है। कैसे खाएगा निकालेगा तो भूखा हो। उस भूख की अवस्था को देख करके आए हैं, द्वारिकाधीश भूख नहीं है, इस पर सत्या प्रभु समझ आते हैं। मणि इनको ऐसा करो इस प्रसाद को द्वारिका में बुलवा दो। रात्रि हुई, प्रभु जानते हैं यदि रुकेंगे तो सुशीला वहाँ प्रसाद नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे तो बच्चे नहीं पाएंगे, सबका बच रहेगा। अच्छा सुदामा तुम जाओगे ना? काम को लगा कि तुम जाओ लुटा, चलो प्रभु की ऐसी इच्छा, कपड़े पहना दिए गए वही फटे पुराने और जो भी था भेजा गया। सुदामा जी ने उस अभाव में भी प्रभाव को माना, जानते थे कि यदि मुझे दे देंगे कुछ तो मैं लक्ष्मी को चौधरी करने के चक्कर में मैं नहीं जाऊंगा। गोविंद तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ी कृपा करी प्रभु, तेरी मेहरबानी का है वो जितना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे घर में आने के काबिल नहीं हूँ। प्रभु आपने अच्छा किया, चलते जाते हैं, कुछ दूर पहुँचे अपने नगर में। सुशीला जी आई, रानी का देश है, अथाह वैभव आ चुका है, भजन का प्रताप है। सुशीला जी ने प्रणाम किया और सुदामा जी देखे तो अपनी गर्दन नीचे कर लिया। क्यों? अयाचक है ना ये, जब आवाज है स्वामी तो सुशीला की आवाज है। ऊपर देखा ठाकर को सुशीला तो ये वस्त्र ये क्या है सब सारी घटना बताते प्रभु आप कहेगा। रात में बड़े बड़े दूत आए, बड़े बड़े विश्वकर्मा के रूप में एक क्षण में महल को बना दिया, सारा खजाना रख दिया। चलो ना कर देखो ना, गए सुंदर बालिका की तरह। कोई कहा कि जाते जाते सुदामा जी का है, अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। जब सब कुछ देखा गोविंद को नहीं देखा, सुदामा ने अपनी कुटिया बना कर रखा। क्यों? सब कुछ है, प्रभु नहीं है, सब बच्चे है। जैसे निकल करके बाहर आए ना, तुरंत महाराज बांसुरी पीछे बजी, पलट करके देखा गोविंद ने कहा सुदामा कहाँ जा रहे हो? बोले भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद हम तब तो रहेंगे जब आपका एक बिंब यहाँ हमारे पास में रहेगा, सायुज्य जब भी हम चाहेंगे आपका दर्शन करेंगे, आपसे बातें करेंगे। सुंदर महाराज आप मेरे नयनों के सामने रहे, श्याम मोरे बहुत आते हैं,
आप अपने जीवन में समर्पित करना संत कुमारों को चरणों में समर्पित किया और महाराज चले गए, समाविष्ट हो गए, अंत्येष्टि किया हुई, प्रभु की प्राप्ति हुई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई, ऐसी कथा सुनाई। आज परीक्षित जी महाराज कृष्ण के भगवान कभी राजा और क्या सुनना चाहते हैं? अब तो मरना चाहोगे तो देखो क्या कहता है, कहते हैं कि अब तो मुझे वो कारागार तत्सक आएगा, उस तत्सक में भी मुझे कन्हैया ही नजर आएगा। बोलिए भगवान की नष्टो मोह स्मृति लब्धा। परीक्षित जी कहते हैं अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृति हो चुकी है कि गोविंद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द्वारिकाधीश से मुझे बुला रहे हैं, क्या मुझे परीक्षित हो गया तेरा काम हमारे मेरे पास में प्रभु आपने कृपा कर दिया। मैं जब गर्भ में था तो अश्वत्थामा ने बाण का बाण मारा था, प्रभु थे इस दर्शन से मेरी रक्षा किया था। आज श्रृंगी ऋषि ने मुझे बाली का बाण मारा है। आज सूर्य भगवान ने कृपा करी। राजन जब तक मैं बैठा हूँ ना अच्छा नहीं आएगा, जब तक मैं हूँ तब तक अच्छा नहीं आ सकता। और तुम्हारे मन में कोई संदेह है ले लो, प्रभु मैं कृपा बस पूर्णमिदं गुणान् पूर्णमुदच्यते गुणस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक फल आया टोकरी में क्योंकि कुछ पाया नहीं था, इस आज के रूप में कहा था 7 दिन और 7 रात्रि न तो सुखदेव भगवान होते थे न तो परीक्षित जी थे। एक आशा से 10 विश्वासो जो संसद देख लिया, एक आशा पर बैठे रहे और सुंदर महाराज कहा जैसे फल आया फल में कीड़े के रूप में परीक्षित आया। जब चला एक ब्राह्मण ने कौशिकी ब्राह्मण ने बोला ना मैं जा रहा हूँ एक ब्राह्मण के साथ सिद्ध करने और परीक्षित को दसने, बोले तो दसोगे मैं उसको किस जान दूंगा। बोले कैसे? बोले देखो ये पेड़ है तुम दसो। अच्छा मेरा साहब कौशिकी ब्राह्मण ने वैसे डिजाइन कर दिया कि तुम जिला करके परीक्षित को क्या करोगे? बोले बहुत जरूर लूंगा। अच्छा मेरा धन से ले लो। तुम ये भागवत में संहिता का आप तुम आराधना करना चाहते हो, वैकुंठ की प्राप्ति की भागवत की संहिता करेंगे उनके लिए, तो एक ब्राह्मण के साथ तो कर दोगे। सुंदर महाराज आए फिर देखा तुरंत सूर्य भगवान अंदर ध्यान हो गया। बोले भगवान भगवान की उस फल को उठाया, फल को उठा करके उसके लिए को देखा, समझ गए कि बस यही है। जैसे कीड़ा विशाल सर्पिल में परिणत हुआ, उसके पहले परीक्षित महाराज आंख बंद करके अग्नि ज्वालाओं के माध्यम से वैकुंठ की प्राप्ति कर लिए हुए भगवान की। सुंदर अनेक घरों में सनकादिक श्री की कथा सुनी, आप सबने कथा सुनी। भागवत का सार एक श्लोक के माध्यम से हम करेंगे, इसलिए जैसे हम बोलेंगे आप सबको बोलना है, तो हाथों को फैलाइए आकाश की तरफ। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नाम दुख शमनम नाम दुख शमनम नाम दुख शमनम दुख शमनम सबसे बड़ा धन्यवाद की बात है आप जीवन वासियों, शिव शक्ति मंदिर आप जैसे हो ना आपका भजन कर्तव्य है, गजगति से बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके साथ साथ आपके देवताओं को भी आशीर्वाद कि देखो ना
कई जगह होते हैं कि देवता लगे रहते हैं, देवियां घर संभालती हैं घर में, पर आप दोनों यहाँ समय दिए और बिल्कुल अच्छे समय में दिया। ये तुरंत का भैया आपका बिल्कुल सुदृढ़ रहे, बना रहे, और आप जितने हैं सब हमारे पुष्प गोविंद के, आप स्वस्थ रहें, यही आशीर्वाद देंगे राजगद्दी से। बहुत अच्छा भक्त, बहुत अच्छी तपस्या, और हमारे शिव शक्ति मंदिर के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी साहब जी हैं, सचिव जी हैं, मेंबर हैं, आप ऐसे स्वस्थ रहें। ये हमको तो बोला कर रहे हम रिटायर पर्सन हैं, क्या है हम इसे कहते तुम रिटायर पर्सन नहीं हो, तुम सेलेक्टेड पर्सन हो। क्या हो? रिटायर पर्सन नहीं, आप सिलेक्टेड पर्सन हो। सुबह शाम मंदिर का ध्यान देना, मंदिर की क्रियाकलापों को ध्यान देना। सुधारा लक्ष्मी पापी के भी होए, पर संत समान हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। जीवन खाने के लिए जागना, सोना, क्रिया करना, ये तो पशु भी करता है, पर आप लोगों की मैं क्रिया देख रहा हूँ, कथा से पहले मैंने देखा है किस तरह आपके यहाँ कभी भागवत चल रही है माताओं की, कभी कीर्तन चल रहे हैं, कभी उत्सव चल रहे हैं, कोई ना कोई पूरा सावन महाराज उत्सव चल रहा है। आप नहीं, देवता भी। अब ये हमको नहीं पता कि देवता काहे हमारे साथ लगते थे, हमारे डर के लगते थे कि प्रेम से लगते थे, तो पर आप लोग वास्तव में सिलेक्टेड हैं, आप ऐसे स्वस्थ रहें, आप खूब धर्म करते रहें, इस राजगादी से आपके ऊपर। और दूसरी बात है, जितने भी मेरे मेहमान आप सब मेरी माताएं बहनें सब हमारे, यदि हमने कुछ कहा हो कि साथ ही हम क्षमा चाहते हैं, इसलिए क्योंकि बाड़ी पर सीधा जाता है कुछ ऐसे, और प्रभु की कृपा में मिलन 7 दिन था। देखो वास्तव में दिन तो 7 ही है ना, 7 दिन ही है। इन 7 दिनों में आज का हमारा गोविंद से जो मुलाकात आपने करा दिया, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर सुंदर प्रभु को सजा करके, किसने सजाया श्याम प्यारे को, दूल्हा बनाया श्याम प्यारे को। आप ऐसे ही रहे सलामत हाथ सदा वो, इसलिए आपको महिमा पर आपके आशीर्वाद से उसका भी सजाने वाला कभी महंगदार हरदार सावरे तेरा उत्सव के बाद में, उत्सव के बाद में भागवत
उसी मंदिर वाले आप जितने हैं सब आप खुश रहे समृद्ध रहे। अपना अपना स्थान ले आरतीवादी चाहिए सभी सबसे आप समय निकालना। पिछले एक सप्ताह से ये कार्यक्रम चल रहा है और आज श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण आहुति दिवस है। इस कार्यक्रम में ऐसे नहीं होते ये कार्यक्रम, सबका सहयोग, आपका समय निकालना, यहाँ तक आना और फिर इतना मंदिर में आनंद उठाना इस कथा का, ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सबके सहयोग के साथ साथ इसमें हमारी कुछ टीम भी लगी हुई है। सबसे पहले मैं हमारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब पूरी महिला मंडल वैसे तो आगे बढ़ के इस काम में सहयोग देती है, पर विशेष रूप से मिसेस पारुल गोयल, मिसेस मेघा गोयल, मिसेस सुषमा गुप्ता जी और मिसेस शिवानी कटरा जी, ये सब बधाई के पात्र हैं। इनका आपका अपना मंदिर है, नाम लेने से ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बड़ा होता है, लेकिन सब सहयोग करते हैं तो कुछ विशेष नाम होते हैं जिनका नाम लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारी भंडारा जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए टीम है, जिसमें हमारे हरीश भाटिया जी हैं, नरेश गुप्ता जी हैं, हरिंदर नागरत जी हैं, उनके बच्चे सुनील नागरत जी, योगेश चावला जी, सहयोग सभी करते हैं, लेकिन पूरी एक व्यवस्था को संभालना ये अपने बहुत बड़ी बात होती है। और इसके साथ अब एक सप्ताह से ये कार्यक्रम चल रहा है और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये शुरू ही हुआ था। इसमें हमारे आचार्य पूजनीय आदरणीय श्री आदित्य पांडे जी, मैं इनका बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से, शिव शक्ति मंदिर की तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और ये भी बधाई के पात्र हैं, हम भी बधाई के पात्र हैं, हम इनके आशीष के पात्र हैं। और हमेशा मुझे उम्मीद है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, जब भी हम के लिए कार्यक्रम करेंगे तो ये हमें मना नहीं करेंगे और उसी समय हमारे साथ ये खड़े होंगे। अब मैं हमारे श्री हरेंद्र हंस जी और श्री सुशील मरवाहा जी और श्री संजय शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आचार्य जी का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आचार्य जी का। हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि कोई भूल चूक हो तो माफ करना। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा कि ऐसी भूल हमेशा करते रहो, क्योंकि इस भूल में आप लोग खूब अवसर के साथ देते रहो। कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी सीता पुराण, आप खूब सुस्त रहें, आपके सानिध्य में। और मैं आप सबको एक आश्वस्त कर दूं कि जैसे मेरा सहयोग अभी है, जीवन पर्यंत रहेगा। प्रशंसनीय हमारी हर रविवार लंगर में और अभी कुछ गैस का इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा रोकी हुई है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हर सप्ताह सेवा करनी, वहाँ पे पहुँच के
लंगर बनवा के ले जाना और फिर बांटना, ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये हमारी 40 सप्ताह की सेवा हो चुकी है। लेकिन भी आपने बहुत बड़ी बात है, 49 ये सेवा हो चुकी है। तो आगे भी हम परमात्मा से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह सेवा करते रहें और ये जो विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है उसको रोकें, इस युद्ध को समाप्त करें और सब शांति व्यवस्था बनाए रखें। अब मैं पंडित जी से श्लोकों की आरती करता हूँ। कृष्ण जी की आरती पापियों को पाप से हटाती, उतर सब आरती कृष्ण जी की आरती पापियों को पाप से हटाती, उतर सब आरती कृष्ण जी की आरती पापियों को पाप से हटाती।
जगदाती दे सोहने गोरे इधर उधर चलने भंडारे जगदाती दे सोहने गोरे इधर उधर